एक बार फिर आप सबको प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सुंदर नाम में जय मसीह की। सच में हमारे प्रभु की करुणा सदा की है, प्रतिकूल नहीं होती है और आज हमारे ऊपर फिर प्रबल है। आज का ये पवित्र दिन उसने हमें दिया, विशेष ये दिन जबकि हम उसके पुनरुत्थान को याद करते हैं। सिर्फ हम ही नहीं, पूरा विश्व उसके पुनरुत्थान को याद करता है और अपने हृदयों में एक बार फिर उसके पुनरुत्थान को जीवित करता है, ताकि हम लोग और उसके निकट आए, हम लोग और उसके मृत्यु को, उसके गाड़े जाने को और उसके पुनरुत्थान को समझ सके। जगह जगह कलीसियाओं में आज प्रभु के भक्त इकट्ठा हैं और प्रभु की वाणी जो है वहाँ पे सुन रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं, उसका धन्यवाद कर रहे हैं कि उसने हमारे लिए कैसे बड़े बड़े कार्य किए हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए कैसे बड़े बड़े कार्य किए हैं जो हमारी दृष्टि में अद्भुत है, और हमें सदैव उनके लिए प्रभु का धन्यवाद करना है, प्रभु की महिमा करनी है और प्रभु को अपने निजी उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। क्योंकि उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु के नाम से है, जैसा पवित्र वचन में लिखा है प्रेरितों का काम 4 अध्याय 10 आयत में, आकाश के नीचे और मनुष्यों के बीच में प्रभु यीशु मसीह का नाम को छोड़ और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार पा सके। हालेलुया। और वो उद्धार कैसे प्रभु ने हमारे लिए खोला? उद्धार का द्वार अपने बलिदान के द्वारा। जैसे गुड फ्राइडे में हमने यहाँ पे 7 वचन सुने, कल भी प्रार्थनाएं की गई। प्रभु कल के दिन जो है वचन जैसा हमें बताता है, वो अधोलोक में उतरे ताकि बंदी आत्माओं को छुड़ा ले, जिन्होंने अभी तक ये विश्वास नहीं किया था कि उद्धार प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा है। जो उस बलिदान के पहले मृत्यु को प्राप्त हुए, उन लोगों को भी वो बताए कि उद्धार सिर्फ मेरे द्वारा है और मैंने उस कार्य को पूरा किया है सलीब से। इसलिए उन आत्माओं को छुड़ाने वो अधोलोक में उतरा और फिर सबसे ऊंचे आकाश में चढ़ गया, मतलब स्वर्ग में चढ़ गया, जहां वो पिता के दाहिने बैठा है। हालेलुया। आज के वचन पाठ के लिए हम निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय, उसका 1 आयत से लेकर 11 आयत तक, पेज नंबर 79। तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन उठाएगा। जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वे बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। जैसा उसने तुमसे कहा था तुम वहीं देखोगे, तुम वहीं उसे देखोगे। और वह निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी। और उन्होंने किसी से कुछ न कहा क्योंकि डरती थी। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीति न की। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। मैं अनमोल से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे लिए प्रार्थना करें।
थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। शुक्र हालेलुया, वचन सुनाने बाद आप लोग सुन के आगे 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 से वचन को सुनने वाले बन सकते हैं। आपने मेरे को वचन सुनाने को दिया, मैं सुन रहा हूँ। आज आपसे वचन सुनाऊंगा कि वो हमें सुनने वाले वचन से और सुन के हम समझदार बन सके, आगे हम आपके वचन सुन सकें। आमीन, धन्यवाद। यहाँ पे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसकी पहली आयत से हमने पढ़ा, जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन के बारे में हमने वचन में पढ़ा, हर साल सुनते हैं हम गुड फ्राइडे वाले दिन, यहाँ पे भी हमने सुना और उनके 7 वचनों को हमने सुना और हमने ये देखा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए उस सलीब की मृत्यु को सह लिया। उन वचनों के द्वारा जो 7 उन्होंने सलीब से बोले, हमने जाना कि वो हमारे लिए क्षमा छोड़ के गया है, हमारे लिए स्वर्ग लोक का द्वार खुल के गया है, हमारे लिए वो अपनी पवित्र आत्मा उसने जाके भेजी ताकि वो हमारा सहायक बन सके। और जो वचन उसने हमें दिए वो मानने के लिए उसने हमारे को प्रेरित किया है। हालेलुया। यहाँ पे मरियम मगदलीनी, याकूब की माता मरियम, सलोमी ने भी वहां उस समय देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस की मृत्यु को स्वीकार किया, उन्हें उतारा गया, गाड़ा गया उस कब्र में, और वो जानती थी कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को रखा है। और सब के दिन के बाद अगला दिन जो था वो सुगंधित वस्तुएं लेकर वहां गई ताकि यहूदी रीति रिवाजों के अनुसार वो उस सुगंधित वस्तुओं को प्रभु के शव पे लगा सके। लेकिन आगे यहाँ पे लिखा है, सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था वे कब्र पर आई। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को ही वो कब्र पर आई। ये वो दिन है जब प्रभु यीशु मसीह गाड़े जा चुके थे, एक दिन बीत गया था और वो अगले दिन, आज के दिन मतलब जो आज का दिन है जिसे सप्ताह का पहला दिन माना जाता था, वो कब्र पे आई। आज हम लोगों में भी कई लोगों की ऐसी स्थिति है, हम जानते तो हैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन को, उनके गाड़े जाने को, लेकिन उनके पुनरुत्थान पे अभी तक हमने विश्वास नहीं किया है। ऐसे बहुत से लोग हैं संसार के अंदर जिन्होंने वो विश्वास नहीं किया है। वो अभी भी जो है कब्रों को जो है वो पूजते हैं, वो अभी तक जो है कब्र के ऊपर जाते हैं। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ही नहीं, और नबियों की और जो रसूल हुए हैं उनकी, सभी की कब्रों के ऊपर जाते हैं, वहां चादर चढ़ाते हैं, वहां भक्ति करते हैं, वहां पूजा करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि वो वहां कब्र के पास गई, लेकिन कब्र के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। हमें जीवते को मुर्दों में नहीं ढूंढना है, वो जी उठा है। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के ऊपर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। हालेलुया। अभी हमने गाना गाया, कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, देखो कैसे
हट गया वो। कब्र में से हमारे लिए वो पत्थर कौन लुढ़काएगा? और यहां लिखा है वह पत्थर बहुत बड़ा था। हालेलुया। आज उन सब मनुष्यों के हृदय के ऊपर वो बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है। उन्होंने अपने हृदय को कठोर कर रखा है, वो पत्थर बना हुआ है। और जब तक वो पत्थर हटेगा नहीं तब तक जो है प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदयों में जीवित नहीं होंगे। हालेलुया। यहाँ पे मरियम मगदलीनी या की माता मरियम और सलूनी भी सोच रहे थे कि वो बड़ा पत्थर कब्र में से हमारे लिए कौन हटाएगा। आज हमें जांचना है, क्या वो बड़ा पत्थर हमारे हृदयों में तो नहीं पड़ा हुआ? क्या वो बड़ा पत्थर लिए हुए हम प्रभु यीशु मसीह को अभी तक कब्र में ढूंढ रहे हैं? आगे आगे हो जाइए, आगे भी जगह है काफी। और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र से के द्वार से बड़ा पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? हमारी भी परिस्थिति कभी ऐसी थी, हम भी कभी ऐसे ही थे। हमारे भी हृदय में पत्थर पड़ा हुआ था, हमने अपने हृदय को कठोर कर रखा था, हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था। और तब हम भी कहते थे कि इस पत्थर को कौन हटाएगा। लेकिन उस पत्थर को हटाने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, जो मनुष्य के हृदय को नम्र बनाता है, उनके हृदय को वो पत्थर हटा के खोलता है और तब वो हमारे हृदयों में जीवित होता है। हालेलुया। आज वो हमारे हृदयों में जीवित है क्योंकि वो पत्थर उसने हटा दिया है। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे आज उपस्थित हैं, क्योंकि हमारे हृदय अब उस पत्थर से ढके हुए नहीं है कि उसमें प्रभु यीशु मसीह जीवित ना हो सके। आज वो पत्थर हमारे हृदयों से लुढ़क चुका है। प्रेज़ लॉर्ड। जैसा यहाँ पे वचन में लिखा है, जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। जब उन्होंने आंख उठाई, हम लोग आंख नीचे करके चलते हैं, आंख मूंद के चलते हैं, आंखें ये तो खुली है, मन की आंखें हमारी बंद है। हम लोग आंख उठा के परमेश्वर की ओर नहीं देखते हैं और वो बड़ा पत्थर हमारे हृदय में पड़ा रहता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जब उन्होंने आंख उठाई, मैं पर्वतों की ओर अपनी आंख उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो पृथ्वी और आकाश का करता है। हालेलुया। जब उन्होंने आंख उठाई तो उस पत्थर को हटा हुआ देखा। हालेलुया। मनुष्य जब अपनी आत्मिक आंखों को खोल के परमेश्वर की ओर उठाता है तो वो पत्थर उन्हें हटा हुआ दिखता है। प्रेज लॉर्ड। वो पत्थर हट जाता है और प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदयों में जीवित होता है। प्रेज लॉर्ड। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा पत्थर था। मनुष्यों के हृदय के ऊपर भी बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है। बहुत बड़ा पत्थर मनुष्यों के हृदय के ऊपर पड़ा हुआ है और वो हट सकता है सिर्फ जब हम आंख उठा के परमेश्वर की ओर देखते हैं। वो हमारी सहायता करता है और वो पत्थर हट जाता है। प्रेज लॉर्ड। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। जब वो प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने गाड़ते हुए वहां देखा था कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का शव रखा गया है, लेकिन जब वो वहां गई कब्र के अंदर, वहां शव नहीं था और एक सफेद वस्त्र पहने स्वर्गदूत वहां पे बैठा था, तो वो बहुत चकित हुई। उनके हृदय में बहुत उत्सुकता जागी, बहुत चकित हुई कि हमारे प्रभु का शव कहां गया, हमारे प्रभु का शव कहां गया। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो। हालेलुया।
आज हमें भी चकित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने वचन पढ़ा है। उस समय भी लोगों ने वचन पढ़ा था, पुराना नियम नया नियम, उसमें भविष्य वक्ताओं ने पुराने नियम में भविष्यवाणी की थी कि प्रभु मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और फिर जी उठेगा, लेकिन किसी ने प्रतीति नहीं की, किसी ने विश्वास नहीं किया। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने खुद जो है कहा कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा, तब भी किसी ने प्रतीति नहीं की, किसी ने भी विश्वास नहीं किया। जबकि ये स्त्रियां प्रभु के साथ रही, प्रभु के चेले प्रभु के साथ रहे, उनसे प्रभु ने 3 बार ये इस बात को बोला कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा, लेकिन किसी ने प्रतीति नहीं की। वो उसको कब्र में ही ढूंढने गए, लेकिन जब वहां देखा कि वो नहीं है, वो बहुत चकित हुए। और स्वर्गदूत जो वहां उपस्थित था उसने कहा कि तुम चकित क्यों होते हो? ये बातें तो तुम्हें पुराने समय से भविष्यवक्ता बताते आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद बताई कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। तो इसमें चकित होने वाली क्या बात है? हालेलुया। चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। कब्रों में हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं है। अगर हमारे हृदय में भी अगर एक कब्र बनी हुई है तो उसमें प्रभु यीशु मसीह नहीं है। वो कब्र में नहीं रहता, वो जी उठा है। उसे वो पत्थर रोक नहीं पाया वहां से निकलने से, वो पत्थर हट गया और वो जीवित हो गया। हालेलुया। और आज हमें भी वही जरूरत है कि हम उसे कब्रों में ना ढूंढे, बल्कि अपने हृदय के पत्थर को हटा के उसे अपने हृदय में जीवित होने दो। प्रेज़ लॉर्ड। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो यही वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। आज भी यरूशलेम में लोग जाते हैं तो वहां देखते हैं, आज भी वो कब्र है जहां पे प्रभु यीशु मसीह को रखा गया था और वो अब खाली पड़ी है। उस समय से जिस दिन ये मरियम मगदलीनी और मरियम और सलोमी वहां गए, उन्होंने देखा वो कब्र खाली पड़ी है। स्वर्गदूत ने उन्हें दिखाया वो कब्र आज भी वैसी ही है और खाली पड़ी है, क्योंकि वो कब्र में नहीं, अब हमारे हृदयों में रहता है। हालेलुया। वो हमारे हृदयों में रहता है और वो जीवित परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर है और वो हमारे हृदयों में वास करता है। दूसरे सुसमाचार में लिखा है कि तुम जीवितों को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? तुम जीवते को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? हम में से भी आज बहुत की दशा ऐसी है, जीवते को हम मुर्दों में ढूंढते हैं। हालेलुया। कब्रों में जाते हैं और हम सोचते हैं कि यहाँ से हमें शांति मिलेगी, यहाँ से हमें उद्धार मिलेगा, यहाँ से हमारे पाप क्षमा होंगे, यहाँ से हमारे जो है बीमारियां ठीक होंगी, यहाँ से जो है हमारे लिए उद्धार का कार्य होगा, हमारी तंगी मुसीबतें दूर होंगी। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, प्रभु का वचन बताता है कि प्रभु जीवित परमेश्वर है और वो कब्र में नहीं है, वो हमारे हृदय में है। और जहां हम हैं, हम वहीं से प्रार्थना कर सकते हैं, हम वहीं पे हम प्रभु का से बातें कर सकते हैं और प्रभु हमारे लिए इस जीवन में भी और इस जीवन के बाद भी बहुतायत का जीवन और अनंत जीवन देने को तैयार है, क्योंकि वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा, ताकि मैं बहुतायत का जीवन पाऊं और ये शरीर के खत्म होने के बाद अनंत जीवन पाऊं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ होगा। हालेलुया। यह वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। हालेलुया। परंतु तुम जाओ, परंतु तुम जाओ। आज वो मेरे को आज्ञा दे रहा है, आपको आज्ञा दे रहा है कि हम जाएं। तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। हालेलुया।
वो जीवित हो चुका है, वो यहाँ नहीं है, वो तुम्हारे को गलील में मिलेगा। हालेलुया। जैसा उसने तुमसे कहा था तुम वहीं उसे देखोगे। प्रेज लॉर्ड। जैसा उसने तुमसे कहा था तुम वहीं उसे देखोगे। मतलब जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे मैं उनके बीच में उपस्थित होऊंगा। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे वहां तुम मुझे देखोगे, मेरे आश्चर्य कर्म और मेरे चिन्ह देखोगे, लंगड़ों को चलता देखोगे, गूंगों को बोलता देखोगे, अंधों को देखते देखोगे, कोढ़ियों को शुद्ध होते देखोगे, मुर्दों को जिंदा होते देखोगे। जहां 2 या 3 इकट्ठा होते हैं प्रभु वहां होता है। और जब हम अपनी मुर्दी आत्मा को लेके वहां जाते हैं तो हम जी उठते हैं। प्रेज लॉर्ड। हम उस जीवन को पाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहता है। हालेलुया। परंतु कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था तुम वहीं उसे देखोगे। इसलिए संगति करना बहुत जरूरी है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, जैसा उसने वादा किया मैं उनके बीच में होऊंगा, तो निश्चय वो वहां होगा। इसलिए संगति करना बहुत जरूरी है। हम अंगीठी को देखते हैं, उसमें कोयले दहक रहे होते हैं। अगर एक कोयले को निकाल के अलग रख दो तो वो बुझ जाता है। ऐसे ही मसीह संगति भी है। अगर एक इंसान अलग हो जाए तो उसकी आत्मा बुझने लगती है। लेकिन सब इकट्ठा होकर जब प्रभु की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, तो वो अंगीठी सुलगती रहती है और प्रभु के आश्चर्य कर्म वहां पे होते रहते हैं। प्रेज लॉर्ड। और वे निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कभी और घबराहट उन पर छा गई थी और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा, क्योंकि डरती थी। वो डरती थी। वो कब्र से निकल के तो भाग गई जैसे, लेकिन जैसी उन्हें आज्ञा दी गई कि तुम जाकर चेलों को और पतरस को बताओ, वो उनसे कुछ ना कह पाए, क्योंकि वो डर गई, भयभीत हो गई। और उन्होंने किसी को जाके भी ये सुसमाचार, ये खुशखबरी नहीं सुनाई कि प्रभु जी उठा है। हालेलुया। आज हम भी डरते हैं दूसरे लोगों को ये खुशखबरी सुनाने में कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। प्रभु के वचन को दूसरों को सुनाने से हम डरते हैं, घबराते हैं। लेकिन प्रभु ने हमसे बोला है कि हम जाके वो वचन दूसरों को सुनाएं। हालेलुया। आगे यहाँ पे हम पढ़ते हैं 9वीं आयत में, सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहल मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। हालेलुया। तो किनको दिखाई देता है? जिन्होंने उसे ग्रहण किया है, जिन्होंने उसे प्रेम किया है, और जिनके अंदर से जो संसारिक दुष्ट आत्माएं हैं, जो शरीर को घात करने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, जो आत्मा को घात करने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, वो निकल चुकी हैं। हालेलुया। वो मरियम मगदलीनी को, जिसके अंदर से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, उसको दिखाई दिया। और आगे लिखा है, उसने जाकर यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे समाचार दिया। वो नहीं रुकी, क्योंकि वो प्रभु से प्रेम करती थी। हम भी अगर प्रभु से प्रेम करते हैं तो हम नहीं रुकेंगे, हम जाके दूसरों को बताएंगे कि प्रभु हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। प्रेज़ लॉर्ड। और अब वो मुर्दों में नहीं है, अब वो जीवता परमेश्वर है और हमारे हृदयों में वास करता है। और जहाँ 2 या 3 इकट्ठा होते हैं, अपने वादे के अनुसार वो उपस्थित होता है और वहां पे कार्य करता है। हमें उसने जाकर यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे समाचार दिया। आज पूरा संसार जो है शोक में डूबा हुआ है, रो रहा है, क्योंकि ये सुसमाचार अभी तक लोगों के बीच में नहीं पहुंचा है। इसलिए संसार शोक में डूबा हुआ है, रो रहा है। और अगर हम मरियम मगदलीनी की तरह प्रभु से प्रेम करते हैं तो ये हमारा कार्य है कि हम दूसरों को जाके ये खुशखबरी दें कि प्रभु
यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और हमारे लिए जी उठा। आमीन। उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीति ना की। बहुत आज ऐसे लोग हैं जो इस बात को नहीं मानते हैं, हम बताते भी हैं तो प्रतीति नहीं करते हैं। लेकिन जो कार्य प्रभु ने हमें सौंपा है, हमें वो करना बहुत जरूरी है, जैसा मरियम मगदलीनी ने किया। और आगे 12वीं आयत में लिखा है, इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से 2 को जब वे गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति ना की। आज संसार रो रहा है, आज संसार शोक में है, लेकिन वो ये प्रतीति नहीं कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जी उठा। वो ये नहीं मान रहा है कि वो बड़ा पत्थर अब हट चुका है, अब प्रभु यीशु मसीह कब्र में नहीं है, अब वो जी उठा है, वो हमारे हृदयों में है, वो पिता के दाहिने बैठा हुआ है, हमारे लिए जो है वो सिफारिश कर रहा है कि प्रभु तो इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। इनके गुनाहों को मैंने अपने ऊपर ले लिया और सलीब पे वो मृत्यु मैंने इनके लिए जो है सही, ताकि ये लोग उस पर विश्वास लाएं और अनंत जीवन को पा सकें। हालेलुया। हम मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, हम उसके जी उठने के बाद 2 बातें परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। 5वीं आयत में लिखा है, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डर, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ा गया था ढूंढती हो। वो हमें अपने मृत्यु के द्वारा सिखाना चाहता है, मत डर। हमें डरना नहीं है। इंसान सिर्फ शरीर को घात कर सकता है, आत्मा को नहीं। प्रभु का वचन बताता है, डरो उससे जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है, घात कर सकता है। इसलिए यहाँ पे प्रभु के दूत ने उन स्त्रियों को बोला, मत डर। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु के वचन में 365 बार लिखा है, मत डर। हर दिन के लिए एक बार। लेकिन तब भी हम भर खाते हैं, हम डरते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अभी भी विश्वास की कमी है। हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु हमारे अल्प विश्वास का उपाय कर, ताकि हम विश्वास में आगे बढ़ सके और हमारे जीवन में वो आश्चर्य क्रम और चिन्ह प्रकट हो सके जिसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और सबसे बड़ा वो आश्चर्य क्रम, वो चिन्ह है हमारा अनंत काल का जीवन। हालेलुया। हमारा वो मुकुट का मिलना जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है। और दूसरी बात है, उसको हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए एक को सिरहाने और दूसरे को पहताने बैठे देखा, और यीशु का शव जहां यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, हे मेरे प्रभु, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचान कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? तू किसको ढूंढती है? आज हमारे को भी प्रभु ये कहता है कि तुम क्यों रोते हो? पूरा संसार शोक कर रहा है, पूरा संसार रो रहा है, वो सबको पूछना चाहता है, वो सबसे पूछ रहा है कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम किसको ढूंढ रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो? तुम अपने हृदय के पत्थर को हटाओ और देखो, मैं वहां पे जीवित होऊंगा, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूं। हालेलुया।
तो तुम किसको ढूंढ रहे हो, तुम क्यों रोते हो? पहला, डरो मत। दूसरा, रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु हमारे लिए गया है और वो हमारे लिए वहां जगह तैयार कर रहा है जहां हमारा अनंत का जीवन है। ये जीवन हमारा कुछ समय का है। कोई नहीं जानता कल का दिन हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे इस पृथ्वी पे, लेकिन तब भी हम डरते हैं, हम रोते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है मत डर। और तुम क्यों रोते हो, किसको ढूंढते हो? आज यीशु मसीह भी, जहां मरियम मगदलीनी ने उसको नहीं पहचाना, हम में से भी बहुत से मनुष्य आज प्रभु यीशु मसीह को सुनते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह बातें करता है, लेकिन हम उसको पहचानते नहीं हैं। हम सोच लेते हैं तो कोई माली है, जैसा यहाँ मरियम मगदलीनी ने सोचा कि ये कोई माली है जो मुझसे बातचीत कर रहा है। प्रभु का वचन, जीवता वचन हमसे बातचीत करता है, हमारा जीवता परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। हम उसको पहचान नहीं पाते हैं और उसको तुच्छ जान के हम अपने उसी भय में, अपने उसी रोने में जो है वापस लौट जाते हैं। लेकिन आज प्रभु का वचन प्रोक्लेम कर रहा है, ये कह रहा है हम लोगों से कि वो कब्र का पत्थर हट चुका है, अब कब्र खाली है और प्रभु यीशु मसीह जीवित है और हमारे लिए कार्य करने को तैयार है। सिर्फ शर्त यह है, हमें डरना नहीं है, हमें रोना नहीं है और अपने हृदय को हमने कठोर कर रखे हैं, जो पत्थर हमारे हृदय में पड़ा हुआ है उसको हटा के हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में जीवित होने का मौका देना। प्रेज़ लॉर्ड। जब हम ऐसा करते हैं तो निश्चय परमेश्वर हमारे लिए कार्य करने को तैयार है और उसके लिए कोई कार्य ऐसा नहीं जो असंभव है, जो बहुत बड़ा कार्य है। उसके लिए हर कार्य जो है छोटे हैं और वो हमारे लिए सदैव तत्पर है, तैयार है। सिर्फ हमें ये मौका देना है कि उससे हम अपने जीवनों में कार्य करने दो। प्रभु जबरदस्ती किसी के हृदय में नहीं आता है, तो प्रभु जबरदस्ती किसी के दिल में नहीं आता, किसी के जीवन में कार्य नहीं करता जब तक हम लोग उसको परमिशन नहीं देते हैं कि तू मेरे हृदय में आ और मेरे जीवन के लिए कार्य कर। तो प्रभु आपके वचन के लिए आपको आशीष दे। मैं नंद किशोर जी से रिक्वेस्ट